नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सानंदमानंद वने वसंतम आनंदकंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है माह सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी कि सितंबर 2021। और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं। वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की। तथा अपने सम ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ, और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि में। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है, जहाँ पर वो विराजमान है, वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में। तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी, सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा, अपनी नीच राशि जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में। और इसी के आधार पर ही 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। अब हम करेंगे चर्चा मीन लगन के जातकों के विषय में।
मीन लगन यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल जो सितंबर 2021 का है उसके विषय में चर्चा करेंगे और व्यवसाय के विषय में पहले बताएंगे आपको कि व्यवसाय के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, आप मीन लगन के जातकों का जो मैं चार्ट में स्थिति देख रहा हूं, देखिए व्यवसाय के घर के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति इस समय द्वादश भाव यानी 12th हाउस में बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में। तो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम तो मैं नहीं कहूँगा आपके लिए, मीन लगन के जातकों के लिए ये सितंबर के महीने में अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे रोजगार में है या व्यापार में है, कि ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये कोई बहुत फेवरेबल टाइम है। हाँ, सामान्य समय कह सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य रूप से कार्य कर पाएंगे, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आप करेंगे, ना कोई बहुत बड़े लूजर रहेंगे। हाँ, धीरे धीरे ऊपर नीचे ऐसे 19-21 आपको परिणाम मिलते रहेंगे, कहीं थोड़ा बेटर हो जाएंगे, कहीं थोड़ा नीचे आ जाएंगे, कहीं थोड़ा ऊपर, ये स्थिति रहेगी पूरे माह। और ऐसी स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है वैसे, बस इतना ही है कि सामान्य है, एवरेज मंथ है आपका ये, बस ये मान के चलें। इसमें कोई बहुत मैं जो है कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैं आपको ये कहूँ कि साहब आपका तो बहुत बढ़िया समय है ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरी बात, अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं, सामान्य से ऊपर लाना चाहते हैं मध्यम लेवल पे, तो मैं आपको उपाय दूंगा, बहुत सरल, बहुत छोटा, इस राशिफल के अंत में आप सुनते रहिए। अगर वो आपने कर लिया तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर वो उपाय आपने लगातार किया पूरे महीने, तो निश्चित रूप से आपका जो ये सामान्य मैं परिणाम कह रहा हूँ कार्य क्षेत्र में, ये सामान्य से मध्यम पे आ जाएगा इसका ग्राफ। और दूसरी बात, अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति भी मुझे ऐसी ही लगती है। धन का आगमन तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जितना मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में धन का आगमन आपको मुझे होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसमें कुछ कमी है धन के आगमन में। और हम यहाँ पर अगर एक सेंटेंस में बात करें तो वो यही है कि ये धन का आगमन भी सामान्य रूप से ही होगा, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा उपाय दूंगा जरूर। आप करें ना करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और अगर आपने कर लिया तो आपका जो आय है, इनकम है, वो भी मध्यम लेवल पर आएगा सामान्य से। अब आप कितना अच्छे परिणाम चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाएं जो हैं वो एक तरीके से उनका लाभ आप बराबर लेंगे, उनका लाभ प्राप्त करते रहेंगे एज यूजुअल, उसमें मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती है। और जो विवाहित व्यक्ति हैं या प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रेम संबंधों के लिए जो है समय मुझे आपके अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर प्रेम संबंधों को लेकर के अगर आप कोई प्रयास कर रहे हैं या पहले से भी अगर कोई आपकी रिलेशनशिप है, तो ये माह जो है वो कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। ग्रहों की स्थिति को देखें तो कोई बहुत प्रोग्रेस होती दिखाई दे नहीं रही है, मामला ठंडा ही है। और विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, नरम और गर्म संबंध रहेंगे। जहां एक तरफ गर्मी होगी दूसरी तरफ नरमी होगी। किसी बात को लेकर कोई इशू बनेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको रिजॉल्व कर लेंगे आप लोग मिलके। दोनों स्थितियां रहेंगी। और पारिवारिक के साथ संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, परिवार के साथ जो संबंध हैं वो सामान्य से बेहतर रहेंगे, सामान्य से ऊपर, सामान्य और मध्य के बीच में। बीच बीच में कभी कभार हो सकता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए कुछ परिवार के सदस्यों के साथ आपकी, लेकिन वो कोई ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलेंगी। अगर आज हुई है, सुबह हुई है, तो शाम तक क्लियर, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं या फिर आपके पारिवारिक संबंध हैं या आप अपने मित्रों के साथ हैं
या सगे संबंधियों के साथ हैं, कहीं पर भी हैं, ये महीना सितंबर का आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध अवश्य दिलाएगा। छोटी छोटी सी इशू को आप बड़ा इशू बनाने में देर नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ अगर आपके द्वारा होती है तो ये आपके लिए नेगेटिव है, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान पहुंचाएगी। कोशिश आपकी पूरे महीने, सितंबर के महीने में यही रहनी चाहिए कि अगर गुस्सा आए तो गुस्सा पी जाओ अंदर ही अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, चाहे वो आप व्यवसाय में हैं, रोजगार में हैं, या अपने जहाँ पर भी आप हैं, समाज में हैं, गुस्सा आता भी है तो उसको पी जाइए। अगर ये कार्य आपने कर लिया, बहुत बड़ा कार्य होगा, ये बहुत बड़ा उपाय होगा, और आपका महीना भी आराम से शांति से निकलेगा हर फील्ड में, चाहे वो आपका विवाहित जीवन हो, चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे आपके पारिवारिक संबंध हो। अब शिक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं छात्रों की। देखिए, शिक्षा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है ग्रहों के अनुसार। शनिदेव नहीं चाह रहे कि आपकी शिक्षा सुचारू रूप से आगे आप कर पाएँ, अपनी चला पाएँ। मुझे उसमें शनिदेव विघ्न डालते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने तय करना है कि भाई ठीक है, शनिदेव तो नहीं चाहते कि हम सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकें, लेकिन हम तो ले जाएंगे। कैसे नहीं ले जाएंगे? बिल्कुल लेकर जाएंगे, करेंगे हम तो। अगर आपने ऐसा ठान लिया तो आपके परिणाम जो है वो सामान्य रूप से मिल जाएंगे, मतलब सामान्य परिणाम। बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ, सामान्य परिणाम आपको मिल जाएंगे एवरेज इस महीने। संतान की ओर से भी मैं बताना चाहूँगा कि आप माता पिता को बहुत अधिक अपेक्षाएं इस माह अपनी संतान से नहीं करनी चाहिए। अगर सामान्य रूप से भी महीना निकलता है संतान की ओर से तो उनको बहुत खुश होना चाहिए। ग्रह नहीं चाहते कि संतान आपकी कुछ अच्छा प्रोग्रेस करे, अच्छा परफॉर्म करे। तो इसीलिए आप अगर सामान्य रूप से महीना निकलता है तो भी आप उसको अच्छा मान के चलें। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए साहब, स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, मैं आपको कहना चाहूँगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में स्वास्थ्य आपका बिल्कुल एकदम उत्तम रहेगा, बिल्कुल फिट रहेंगे आप। और माह मध्य से माह के अंत के बीच आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, मिला जुला। कभी थोड़ी शारीरिक शिथिलता, प्रॉब्लम, समस्या, कभी ठीक हो जाओगे, कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, मिला जुला प्रभाव रहेगा माह मध्य से अंत तक स्वास्थ्य को लेके। अब उपाय क्या करें? कौन से वो उपाय हैं जो करें? बहुत छोटे छोटे से 3 उपाय बस, और कुछ नहीं। शनिवार के दिन, क्योंकि शनि आपके कई काम नहीं चाहते कि वो अच्छे हों, चाहे आपकी इनकम हो, चाहे पढ़ाई हो बच्चों की, इस प्रकार की। तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए और कुछ पैसों के साथ वो दान करें। ये काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा काले चने उबाल करके वो आप बांट सकते हैं। शनिदेव के मंदिर में जाकर के बांट दीजिए। ये काम कर दीजिए शनिवार के दिन, काले चने उबले हुए ये बांट दीजिए जाके। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा पे जाकर के चोला चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बूंदी का प्रसाद या बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा का करें पाठ। ये बस 3 उपाय आप करें छोटे छोटे। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं नकारात्मक ग्रहों के अनुसार, उनको सकारात्मक होने में वक्त नहीं लगेगा अगर आपने ये छोटे छोटे उपाय कर लिए। तो ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनका सितंबर माह 2021 का राशिफल। साथियों, अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर भी करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं,
ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।